हेलो राधे राधे एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हमारा माइंड मैप ऑफ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमारे टाइप्स होते हैं लाइक बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर अप्लाइड फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, दे आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। एंड अनबैलेंस फोर्स उन फोर्स को कहा जाता है जिसमें हमारे जितने भी फोर अप्लाइड फोर्सेस होते हैं, ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन जीरो, दे आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। देन law of conservation of momentum. So law of conservation of momentum states that for two or more bodies in an isolated system acting upon each other, their total momentum remains constant. उनका जो total momentum conserve रहता है and unless an internal force apply, बाहर से अगर कोई force apply होगा तो different चीज़ हो जाएगी। then therefore momentum can neither be created nor be destroyed. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमारा बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीपिंग मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन at a constant speed unless it is acted upon by a force. Then a second law is state that the time rate of change of that momentum of a body is equal to the both magnitude and direction to the force imposed on it. Then the third law is Newton's third law states that when two bodies interact, they apply forces to one another that are equal in magnitude and opposite in direction. The third law is also known as law of action and reaction. तो इसके हमारे यूनिट डायमेंशन हो जाएंगे, दैट इज मास, उसका यूनिट हमारा केजी हो जाएगा। वेट का हमारा यूनिट हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का हमारा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्क्वायर भी है शायद, हाँ या सो ये इसका यूनिट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू एंड राधे राधे एवरीवन। थैंक यू।